स्टूडेंट्स हम सोल्व कर रहे हैं 10th पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स की न्यू बुक 2026 के चैप्टर नंबर 1 को। और चैप्टर नंबर 1 में हम थर्ड एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करने जा रहे हैं। और अगर इस एक्सरसाइज को हम एक नज़र में देखें तो इस एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज में टॉपिक क्या डिस्कस किया गया है, एक्चुअली यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दो टॉपिक्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के वो डिस्कस किए जा रहे हैं। उनमें से एक तो कम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस है, और सेकंड वन हमारे पास यहाँ पर जो आप ये जो साइन देख रहे हैं बार का, यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है और उस कम्प्लेक्स नंबर का बार, उस बार से मुराद यानी कि उस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। सो आए फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाएगा। तो फर्स्ट वन पार्ट है जी, फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करूंगा, साथ ही आपको मेथड समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि मॉडुलस जो है वो कैसे फाइंड किया जाएगा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखिएगा ज़रा। आप जानते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो कम्प्लेक्स नंबर z है। सो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा, इसको हमने z के इक्वल जो है वो ले लिया। अब मॉडुलस का साइन आप जानते हैं, मॉडुलस का साइन है जी, ये है जी z, और ये हमने मॉडुलस का साइन लिख दिया है कि हम इस कम्प्लेक्स नंबर का 4 + 3 आयोटा, इसका मॉड जो है, इसका मॉडुलस फाइंड करने जा रहे हैं। अब मेरे साथ देखिएगा कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर है तो दो पार्ट्स हैं इसके ना, एक रियल पार्ट है, दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी, यानी कि जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी। तो आप यहाँ से रियल पार्ट ले लें। रियल पार्ट क्या है जी, 4, इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट ले लें 3, इसका स्क्वायर, और फिर ये स्क्वायर रूट में, यानी कि फिर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट्स उसके रियल पार्ट को स्क्वायर में लिखें, इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर में लिखें, और फिर उसका क्या ले लें, होल स्क्वायर रूट ले लें। तो देखते थे यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, 4 का स्क्वायर 16 है, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, और ये स्क्वायर रूट में है, यानी कि स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू +5। वेरी सिंपल, दिस इज द मॉडुलस। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, कोई इसमें जो है वो लेंथी वर्किंग नहीं है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। जस्ट आपने करना क्या है जी, जो आपको कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है जी -5 -4 आयोटा। तो अब इसको हमने z के इक्वल लिखा है और इसका हम मॉडुलस फाइंड करने लगे हैं। तो मैंने ये मोड का साइन यहाँ पे लिख दिया है, और ये कम्प्लेक्स नंबर लिख के यहाँ पे भी मैंने मोड का साइन लिख दिया है जी। क्या करेंगे अब जी, अब हम करेंगे कि यहाँ से रियल पार्ट लिया, रियल नंबर जो है -5, उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ, आयोटा को छोड़ देते हैं और आयोटा के साथ जो भी है, जो भी नंबर लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको उसके साइन के साथ ले लिया, ये स्क्वायर, और फिर ये कंप्लीट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। वेरी सिंपल। सो -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, दिस इज स्क्वायर रूट 25 + 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 41, और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट जी थर्ड वन पार्ट है, वीडियो को पॉज करें और इस पार्ट का जो है आप मोड खुद फाइंड करें, मॉडुलस खुद फाइंड करें, और देखें कि क्या रिजल्ट जो है वो आपका सेम आता है। हियर z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। सो z का मॉडुलस इज इक्वल टू 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है जी। इट इज 9/25
प्लस का साइन है, ये माइनस प्लस हो जाएगा स्केयर की वजह से, 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। अभी स्केयर रूट एज इट इज है जी, डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शंस ऐड हो जाएंगी, डिनोमिनेटर 25 आ जाएगा, 9 + 16 हो जाएगा। सो ये तो 25/25 हो गया, यानी कि स्केयर रूट 1, और स्केयर रूट 1 का आप जानते हैं कि रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, और 1 होता है। और लास्ट पार्ट है जी, फोर्थ पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, तो तमाम पार्ट्स हमने सोल्व कर दिए। सो पैटर्न वही है जी, लेट कर लेंगे कि जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो z के इक्वल हमने लेट कर लिया, माइनस स्केयर रूट 2 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा। नो वी आर गोइंग टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। तो चाहे आप इस कम्प्लेक्स नंबर को एक मरतबा ये जो मॉडुलस का साइन है, मोड का साइन है, उसमें लिख लें। ये हमने लिख लिया जी, ये स्केयर माइनस स्केयर रूट 2 रियल पार्ट है इसका स्केयर, प्लस माइनस स्केयर रूट 3 इसका स्केयर, एंड दिस इज स्केयर रूट। सो यहां पर अब जरा देखिएगा, ये माइनस इस स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा, और स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे तो 2 रह जाएगा। इसी तरह ये माइनस इस स्केयर रूट की वजह से प्लस हो जाएगा, और ये स्केयर रूट और स्केयर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 3 रह जाएगा। सो रिजल्ट इज स्केयर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में अब कॉन्जुगेट को हम डिस्कस करेंगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के। सो स्टेटमेंट ये कहती है कि z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, अनदर कम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो गिवन। दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो हमें गिवन है। वी हैव टू वेरीफाई दैट, व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, z1 + z2 बार इज इक्वल टू z1 बार + z2 बार। इस तरह ये प्रोडक्ट है z1 z2 की, उसका बार है, और यहाँ पर z1 बार और z2 बार की प्रोडक्ट ली गई है। इनमें क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके, वैसे कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है ये हम एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 1.1 में ही डिस्कस कर चुके हैं। सो कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स, कोई भी आपको कम्प्लेक्स नंबर गिवन है लाइक a + b आयोटा की फॉर्म में गिवन है, आपने क्या करना है, अगर हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं, लेट ये कम्प्लेक्स नंबर z है, तो z का कॉन्जुगेट होगा z बार, ये बात याद रखिएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार। और कॉन्जुगेट फाइंड कैसे करते हैं, जस्ट आपने यहाँ पर देखना है इमेजिनरी पार्ट को, कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को देखना है, और उसका जो साइन है उसको चेंज कर देना है। सो ये a एज इट इज आ जाएगा, जस्ट ये जो b आयोटा इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का b आयोटा। और मैं अगेन मेरे फोकस कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ साइन को चेंज करना, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव कर देना, नहीं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। और याद रखिएगा, जैसे इस नंबर का कॉन्जुगेट ये है, इसी तरह इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास ये होगा। आप देखिए अगर ये नंबर कोई गिवन है, लाइक अगर हमें कोई नंबर गिवन है, लेट कर लेते हैं जी, नंबर हमें गिवन है 3 + 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम जस्ट ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो साइन है, इसको चेंज कर देंगे। सो इट विल बी 3 - 4 आयोटा। और अगर लाइक जैसे ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी, 4 + 3 आयोटा। आई होप आपको कॉन्जुगेट की समझ आ गई है। बस अब फिर सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3। और फर्स्ट वन पार्ट हमें कहता है कि हमें वेरीफाई करना है z1 + z2 को ऐड करके फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। बात को समझिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, z1 + z2 होल कॉन्जुगेट है ना, ये बार का मतलब है कि ये z1 + z2 का बार है, और यहाँ पर दो आपने कॉन्जुगेट्स को ऐड करना है, z1 के कॉन्जुगेट को और z2 के कॉन्जुगेट को। तो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी, मैं लिखूंगा कि हमें वेरीफाई करना है
conjugate of z1 plus z2, और इसको हमें इक्वल करना है जी z1 conjugate plus z2 conjugate. So this is left hand side and this is राइट हैंड साइड. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग करने लगे हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट. तो पहले z1 प्लस z2 फाइंड कर लें. दिस इज z1 प्लस z2. पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं. तो दिस इज z1 2 प्लस 7 आयोटा. ये प्लस का साइन आ गया और इसमें z2 को हमें ऐड करना है 4 माइनस 3 आयोटा. एक्सरसाइज 1.2 प्रीवियस एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम सीख आए हैं. तो आप जानते हैं कि 2 यहाँ 2 और 4 ऐड होंगे, रियल में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा 6. इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा. दिस इज प्लस 7 आयोटा, दिस इज माइनस 3 आयोटा. इट विल बी प्लस 4 आयोटा. सो दिस इज 6 प्लस 4 आयोटा. ये किसका रिजल्ट आ गया? ये z1 प्लस z2 का आया. हमें इसका बार फाइंड करना है. नो, वी विल राइट इट एज z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट. इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा जी? 6 एज इट इज आ गया, 4 आयोटा भी एज इट इज आ गया. क्या चेंजिंग होगी? जस्ट ये जो आयोटा वाली टर्म है, इसका जो साइन है, इसको हम चेंज कर देंगे. प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. वेरी सिंपल. हमने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो फाइंड कर लिया. आए फिर मैं इसी पेज पे जो है वो राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी जो है वो फाइंड कर देता हूँ, ताकि हम इस पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट जो है इसको वेरीफाई कर सकें. सो राइट हैंड साइड हमें कहती है जी z1 बार प्लस z2 बार. तो सबसे पहले तो ये देखें ना, z1 बार कहाँ पे है? z1 बार नहीं दिया हुआ, हमें z1 दिया हुआ है. तो z1 बार फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इसका कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 एज इट इज आ जाएगा, 7 आयोटा एज इट इज आ जाएगा. बस ये जो साइन है आयोटा के साथ, इसको चेंज कर दें. याद रखिएगा, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है. चाहे वो टर्म बाद में हो चाहे वो पहले हो, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे. सो ये z1 का बार आ गया. अब z2 बार की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. वेरी सिंपल. इट विल बी 4 प्लस 3 आयोटा. मैंने दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो गिवन थे z1 z2 उनके बार फाइंड कर लिए, यानी कि उनके कॉन्जुगेट फाइंड कर लिए. नाउ वी विल ऐड दीज कॉन्जुगेट. z1 बार में z2 बार को ऐड करते हैं जी, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा. सो 2 प्लस 4 आ गया 6 माइनस 7 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा. इट विल बी माइनस 4 आयोटा. तो अब आप वेरीफाई कर सकते हैं. ये हमारे पास रिजल्ट आया है माय डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का, और ये हमारे पास रिजल्ट आया राइट हैंड साइड का. और दोनों रिजल्ट्स ने ऑब्वियसली जो है वो एक दूसरे के इक्वल आना ही था, क्योंकि ये जो है हमारे पास कॉन्जुगेट की जो है प्रॉपर्टी है. सो नेक्स्ट लाइन जी. अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में क्या हमें फाइंड करना है? यहाँ पर अब प्रोडक्ट की बात की जा रही है कि आप पहले इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका क्या ले लेंगे? बार ले लेंगे. और सेकंड लेफ्ट राइट हैंड साइड में दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का पहले बार फाइंड, यानी कि उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे, और फिर उनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. सो मैं सोल्यूशन जो है यहाँ पे डायरेक्ट ही स्टार्ट कर रहा हूँ जी. ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. सो फर्स्ट वी विल वर्क फॉर लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज प्रोडक्ट ऑफ z1 z2 और फिर उसका कॉन्जुगेट. तो पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लें z1 z2 की. z1 z2 की प्रोडक्ट के लिए ये मैंने लिखा z1 2 प्लस 7 आयोटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा के साथ. सो मैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने लगा हूँ. मल्टीप्लिकेशन आप सीख के आए हैं. अगर आप सीख के नहीं आए तो अभी वापस चले जाए एक्सरसाइज 1.2 में सीख के आए. वैसे मैं यहाँ पर भी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को, कि मल्टीप्लिकेशन में जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन में 2 जो है ये दोनों टर्म्स के साथ, रियल और इमेजिनरी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 आयोटा, इट विल बी माइनस का 6 आयोटा. नेक्स्ट देखते हैं जी 7 आयोटा की अब बारी आ गई. अब 7 आयोटा भी बारी बारी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4
इट विल बी पॉजिटिव 28 आयोटा, और 7 आयोटा जब माइनस की 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 3 21, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी आयोटा स्क्वायर। 8 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 28 आयोटा। अगर आप ये देखें तो ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, और इनको प्लस माइनस करेंगे देन इट विल बी प्लस 22 आयोटा, माइनस 21 एज इट इज आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है वो पुट कर दी -1। 8 एज इट इज आ गया, 22 आयोटा एज इट इज आ गया, -1 जब -21 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी पॉजिटिव 21। अब अगेन हमारे पास दो जो है वो रियल पार्ट है, रियल नंबर है 8 एंड 21। सो 8 एंड 21 को जब ऐड करेंगे इट विल बी 29 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास किसका रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया है जी Z1 Z2 की प्रोडक्ट का। हमें Z1 Z2 की प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो अब हम लिखेंगे जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2, यानी कि Z1 Z2 बार। सो 29 एज इट इज, 22 आयोटा भी एज इट इज। ये वाला साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे अब प्लस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है 29 माइनस 22 आयोटा। अब इस वैल्यू को याद रखिएगा। तो आए अब डियर स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेते हैं जी राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में हमें Z1 बार और Z2 बार को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 बार क्या है जी, जरा देखिएगा। इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा जी। ये Z1 है, और Z1 को अगर आप देखें 2 + 7 ही होता है, तो हमारे पास Z2 आ जाएगा, Z1 का बार आ जाएगा 2 + 2 - 7 आयोटा। ये Z1 बार की वैल्यू आ गई। और इसी तरह Z2 बार की वैल्यू देख लेते हैं। अगर आप Z2 देखें तो Z2 क्या जी 4 - 3 आयोटा, यही है Z2। तो Z2 बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 + 3 आयोटा। लें जी, अब इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी, उसके बाद हमने उनका बार फाइंड किया था। जबकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे पहले हमें इनका बार फाइंड करना है, इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और फिर उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इनके प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सो प्रोडक्ट ऑफ Z1 बार एंड Z2 बार, दरमियान में डॉट लिखते हैं एज पर स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। यानी कि हम 2 - 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 4 + 3 आयोटा के साथ। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 8, और 2 मल्टीप्लाई होगा +3 आयोटा के साथ तो प्लस का 6 आयोटा आ जाएगा। -7 आयोटा बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 3 21 आयोटा स्केयर हो जाएगा। 8 ये आ जाएगा जी माइनस का 22 आयोटा आ जाएगा, और -21 और ये -1 आ जाएगा आयोटा स्केयर की वैल्यू। सो 8 - 22 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये प्लस का 21 और 8 दोनों प्लस के हैं, तो इट विल बी 29 - 22 आयोटा। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है राइट हैंड साइड का, और इसको हम वेरीफाई कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। 29 - 22 आयोटा, 29 - 22 आयोटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स वेरीफाई हो गया। अब आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड नो द थर्ड पार्ट है जी यहाँ पे, जहाँ पे हमें इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन को जो है वो डिस्कस करना है। यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है और फिर उसका बार लेना है, और राइट हैंड साइड में हमें दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का पहले बार ले लेना है और फिर उनको क्या करना है डिवाइड करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं जी। पहले हम फाइंड कर लेंगे दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन,
और फिर उसका क्या ले लेंगे, बार ले लेंगे। तो मैं दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने लगा हूं, और आप जानते हैं z1 को जब z2 पे डिवाइड करेंगे यानी कि 2 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। तो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन क्या होती है जी? कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे को जब भी डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली फिर हम ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है उस कम्प्लेक्स नंबर, ये जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है उस कम्प्लेक्स नंबर का कांजुगेट लेंगे। 4 - 3 अयोटा का कांजुगेट क्या आता है? 4 + 3 अयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दिस इज द डिवीजन ऑफ दीज टू कम्प्लेक्स नंबर। इस तरह हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैं इनकी डिवीजन जो है वो यहीं पे ही परफॉर्म कर देता हूँ ताकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाए। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 4 के साथ 8, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 योटा के साथ तो प्लस का 6 अयोटा, 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 28 अयोटा, 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा, इट विल बी +21 अयोटा स्क्वायर। अब अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास ये फॉर्म होती है a + b इंटू a - b, सो इट विल बी a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। सो ये 4 का स्क्वायर होगा। सो डिनोमिनेटर्स को हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला की मदद से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, 8 एज इट इज 6 अयोटा 28 अयोटा ऐड होंगे, इट विल बी 34 अयोटा प्लस 21 है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, -1। डिनोमिनेटर्स में देखें 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस का साइन एज इट इज, 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। नाउ इट विल बी 8 + 34 अयोटा एंड माइनस का 21 आ जाएगा और डिवीजन में 16 - 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। सो अब 8 और 21 ये ट्रीट होंगे, देन इट विल बी -13 + 34 अयोटा। और डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 + 9 इट विल बी 25। तो इसको सेपरेट करके लिख देंगे, तो माइनस का 13/25 और प्लस 34/25 अयोटा। ये बताइएगा ये किस चीज़ का रिजल्ट आया है? ये रिजल्ट आया हमारे पास डिवीजन का। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें जस्ट इनकी डिवीजन नहीं फाइंड करनी थी, हमें इस डिवीजन का कांजुगेट फाइंड करना है। तो डिवीजन की वैल्यू आ गई है, तो फिर आए अब इसका कांजुगेट लिखते हैं। z1 डिवाइडेड बाय z2, ये हमारे पास आया जी -13/25 एंड प्लस 34/25, -13/25 प्लस 34/25 अयोटा। ये हमारे पास इनकी डिवीजन आई है, हमें इसका बार फाइंड करना है यानी कि कांजुगेट। तो कांजुगेट क्या होगा, रियल पार्ट अपने साइन के साथ ही रहेगा, यानी कि ये जो हमारे पास माइनस है ये एज इट इज ही है, ये जो प्लस है इसका साइन चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास हो गया माइनस। तो ये रिजल्ट आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का -13/25 एंड -34/25 अयोटा। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। सो राइट हैंड साइड हमें कहती है कि राइट हैंड साइड में हमें z1 बार को डिवाइड करना है z2 बार से। तो आए जी z1 बार क्या है जी हमारे पास, z1 एक्चुअली हमारे पास है जी 2 + 7 अयोटा, देन z1 बार हमारे पास हो जाएगा जी 2 - 7 अयोटा और z2 बार क्या हो जाएगा जी, z2 बार हमारे पास होगा 4 - 3 अयोटा, then it will be 4 + 3 अयोटा। पहले बार फाइंड कर लिए,
अब हम इनकी डिवीजन जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो जब हम डिवाइड करेंगे z1 बार को z2 बार से, तो ये जो इनके कॉन्जुगेट हैं 2 माइनस 7 अयोटा, ये डिवाइड होगा 4 प्लस 3 अयोटा से। और आप जानते हैं डिवीजन को कैसे परफॉर्म करते हैं, 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अयोटा। तो डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 4 माइनस 3 अयोटा, और इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और हमने क्या कर दिया जी, डिवाइड भी कर दिया। इसी पेज पे मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करूँगा। सो अब 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, देन इट विल बी 8, और 2 जब माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी माइनस 6 अयोटा। माइनस का 7 अयोटा बारी बारी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस 7 अयोटा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28 अयोटा, और माइनस 7 अयोटा जब माइनस 3 से माइनस 7 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा जी प्लस का 21, और अयोटा क्या आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर। अब डिवीजन में फिर वही देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो हम लिखते हैं फिर a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन, और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो कि आप 9th क्लास में भी सीख के आए हुए हैं, जहाँ पे आप फैक्टराइज करते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फार्मूलाज की मदद से। यहाँ पे माइनस का साइन दरमियान में आता है। वैसे आप चाहें तो इन दोनों, क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो जैसे हमने न्यूमरेटर में गिवन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आप डिनोमिनेटर में गिवन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को भी उसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा शॉर्ट है कि आप फार्मूला की मदद से कर लेंगे। ओके जी, ये 8 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का 6 अयोटा माइनस का 28 अयोटा, इट विल बी माइनस 34 अयोटा, प्लस का 21 एज इट इज़, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए हमने माइनस का 1। अब अगर डिवीजन की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस एज इट इज है 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ गया 8 माइनस 34 अयोटा, और ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इट विल बी -21, और डिवीजन में 16 माइनस 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ज़रा इस बात का ख्याल रखिएगा, आप देखें जब यहाँ पे पहले मैंने 3 का स्क्वायर 9 लिखा, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर लिखा, फिर नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। ऐसे ही है कि पहले जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो पहले आप अयोटा स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद -1 जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। स्टेप वाइज चलेंगे तो एक तो ये है कि ज़रा क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कंप्लीट लगेगा, और फिर किसी तरह की कंफ्यूजन या किसी तरह की मिस्टेक जो है वो भी नहीं होगी। अब 8 है और ये माइनस का 21 है, दोनों रियल नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 13 और माइनस का 34 अयोटा, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय, ये -9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 9 हो जाएगा, प्लस का 9 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। अभी 25 दोनों टर्म्स को सेपरेट डिवाइड कर देगा, -13 बाय 25 एंड -34 बाय 25 अयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास रिजल्ट आ गया राइट हैंड साइड का, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने पहले ही जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट जो हैं वो पहले ही फाइंड कर लिए थे, और कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो पहले डिवाइड किया था, उसके बाद कॉन्जुगेट फाइंड किया था। यहाँ पे कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद हमने डिवीजन किया, दोनों साइड का रिजल्ट जो है वो सेम आया है, इक्वल आया है। सो हम वेरीफाई कर चुके हैं, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हुआ।